Hello everyone, welcome or welcome back to Swami Vivekanand Institute. I am educator मेघना श्रीवास्तव. So आज डिस्कस करेंगे सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स को. मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ यूनिट 4 विच इज सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग. सेल सिग्नलिंग का पूरा पार्ट मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, जिसमें मैंने आपको GPCR, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, RTK, टायरोसिन काइनेस एसोसिएटेड रिसेप्टर एंड सेरीन काइनेस रिसेप्टर, बैक्टीरियल टू कॉम्पोनेंट सिस्टम, इतनी सारी चीजें आपसे ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर ली हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ साइंसेस के एग्जाम के लिए. सो अब जो हम डिस्कस करेंगे, अब जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज द सेल कम्युनिकेशन वाला पार्ट. सेल कम्युनिकेशन वी विल डिस्कस. और कैंसर की भी क्लासेस मैंने ले ली है, अपोप्टोसिस की भी क्लासेस मैंने ले ली है. ये सारी क्लासेस आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं. कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने, कोई भी टॉपिक मैंने स्किप नहीं किया है. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. होप आप सब सही है. सेल एडेशन मॉलिक्यूल. ओके, तो सेल कम्युनिकेशन में आपको तीन तरीके से पढ़ना है. फर्स्ट आपको पढ़ना है सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे. इसके बाद सेल जंक्शंस के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे सेल जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, कितने तरह के होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स एंड द नेम्स एंड विद देयर एग्जांपल. एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो आज की क्लास में सबसे पहले डिस्कस करने जा रही हूं मैं कैम्स के बारे में, विच इज सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स. नाउ पहला क्वेश्चन, कैम्स क्या होते हैं, सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं. अब ये सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स एक तरीके के ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं. ये अगर सेल है, सेल की सरफेस बाहर जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहां पर ये ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. सो ये सेल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं एक तरीके के ग्लाइकोप्रोटीन. एंड ये जो होता है, इनका काम होता है कि ये एक सेल पे प्रेजेंट होते हैं एंड ये कम्युनिकेशन करते हैं दूसरे सेल से या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से. सो अगर देखा जाए, अगर ये एक सेल है एंड सेल के बाहर आपका प्रेजेंट है कैम, ये जो आपके कैम प्रोटीन है, सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स है, ये जो है ये कम्युनिकेशन शो करते हैं दूसरे सेल के कैम से, दूसरे सेल के कैम से शो करेंगे, या फिर ये शो करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से. सो यहां पर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन से ये कम्युनिकेशन शो करेंगे. तो ये आपके कम्युनिकेशन के प्रोटीन्स हैं, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है एडिशन. एडिशन मतलब क्या होता है, जोड़ना, ठीक है, बाइंड करना. तो सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स कैम्स एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि सेल के सरफेस पे प्रेजेंट है एंड सेल टू सेल या फिर सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एडिशन का काम करते हैं. अगर अब मैं बात करूं इनके टाइप्स के या फिर क्लासेस के, तो ये चार क्लासेस में डिवाइडेड है. पहला है इंटीग्रिन, सेकंड इज कैथरीन, थर्ड इज मेम्ब्रेन ऑफ द इम्यूनोग्लोबिन IG सुपर फैमिली एंड फोर्थ इज सेलेक्टिन. तो ये कैथरीन, सेलेक्टिन, इंटीग्रिन एंड IG सुपर फैमिली में ये डिवाइडेड होते हैं. इसके बाद देखा जाए, अगर ये जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स है, ये दूसरे सेल के सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स अपने ही टाइप के सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करेंगे, तो इसे बोलते हैं होमोटिपिक बाइंडिंग, होमोफिलिक या फिर होमोटिपिक बाइंडिंग. और अगर ये किसी दूसरे सेल एडिशन मॉलिक्यूल से बाइंड करेंगे, ये अपने ही टाइप से नहीं बाइंड करेंगे, तो इसे बोलते हैं हेट्रोफिलिक या हेट्रोटिपिक सेल एडिशन मॉलिक्यूल. इसके बाद डिस्कस करते हैं, सबसे पहला स्टार्ट करते हैं विद द कैथरीन. कैथरीन एक सेल एडिशन मॉलिक्यूल है. कैथरीन क्या करता है, ये फर्स्टली देखते हैं ये कहां प्रेजेंट होता है. ये सारे मल्टीसेलुलर एनिमल्स, फ्यू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है. इसके अलावा कुछ यूकैरियोट्स में, जैसे कि फंजाई में कैथरीन होता है, लेकिन बैक्टीरिया और आर्किया में ये एब्सेंट होते हैं. इसके बाद ये जो कैथरीन सेल एडिशन मॉलिक्यूल है, ये सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन है, मतलब एक ही बार मेम्ब्रेन को स्पैन करते हैं, सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन पोर्शन. इसके पास ये लार्ज फैमिली है ग्लाइकोप्रोटीन की, और ये कैल्शियम आयन डिपेंडेंट है. मींस कहीं ना कहीं ये कैल्शियम आयन पे डिपेंडेंट होते हैं एंड ये ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल को फ्रॉम ECM टू द साइटोप्लाज्म, मतलब सेल के बाहर से ये अंदर की तरफ ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल को. कैथरीन जो होते हैं, इनके पास जो कैथरीन डोमेन्स है, अगर मैं आपको दिखाऊं कैथरीन का एक रफ स्ट्रक्चर, ये जो कैथरीन डोमेन्स है, ये कैथरीन डोमेन्स जो है यहाँ पर कैल्शियम आयन के थ्रू बाइंडेड होते हैं एंड ये होमोटिपिक या होमोफिलिक बाइंडिंग करते हैं. मींस ये दूसरे सेल, यहाँ पर मैं आपको शो कर रही हूं कि दूसरे सेल पे भी ये सीधे कैथरीन से ही ये बाइंड करते हैं.
सो एक कैथरीन दूसरे कैथरीन से ही बाइंड करता है, इसी को हम बोलते हैं होमोफिलिक इंटरैक्शन। अब ये जो कैथरीन है सेल के बाहर तो ये दूसरे कैथरीन से बाइंड कर रहे हैं, लेकिन सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में कुछ कैटेनिन प्रोटीन्स होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा एंड P120 कैटेनिन से ये बाइंड करते हैं, जिसका इंटरैक्शन आगे की तरफ, जिसका इंटरैक्शन यहां पर अगर ये कैटेनिन्स है तो इसके बाद यहां पर जो एक्टिन साइटोस्केलेटल पार्ट प्रेजेंट होता है साइटोस्केलेटल साइटोप्लाज्म में, ये उससे इंटरैक्ट करते हैं एंड वाया द रो फैमिली जीटीपेज। तो यहाँ पर एक जी प्रोटीन है जिसका नाम है रो, ये भी इस इंटरैक्शन में पार्टिसिपेट करता है और सिग्नलिंग में हेल्प करता है थ्रू द साइटोस्केलेटन एंड एक्टिन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्टिन किस तरीके से प्रेजेंट है, इनका स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है। आप सबसे पहले इस डायग्राम पे फोकस करिए। यहाँ पर दो सेल है, जैसे कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेल का एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन दूसरे सेल का यहाँ पर मेंशन्ड है। सबसे पहले कैथरीन जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 कैथरीन्स डोमेन होते हैं एंड ये आपस में कैल्शियम आयन से यहाँ पर बाइंड है। कैल्शियम आयन इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, इनको एक रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है। सो वन कैथरीन दूसरे कैथरीन से जुड़े हैं एज अ होमोटिपिक या होमोफिलिक बाइंडिंग कर रहे हैं। सेल के अंदर यहाँ पर अल्फा कैटेनिन है एंड एक्टिन फिलामेंट से इन द साइटोप्लाज्म ये बाइंड करते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी है। अब अगर मैं आपको बताऊं सेल एडिशन मॉलिक्यूल से कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो बहुत ही सिंपल, इनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड, इनके फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। पार्ट सी में भी देखा गया है कि सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि आपसे डायरेक्टली इसे पूछ लेता है स्टेटमेंट्स वाले। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो आपके सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स आप पढ़ रहे हैं, इनके आप स्टेटमेंट्स पढ़ें और एज इट इज इसको लर्न करें। सो ये है आपका कैथरीन। आगे चलते हैं। द सेकेंड सेल एडिशन मॉलिक्यूल यहाँ पर जो प्रेजेंट है दैट इज द सेलेक्टिन। अब सेलेक्टिन की बात की जाए तो सेलेक्टिन तीन तरह से है, एल, पी एंड ई। एल, पी और ई सेलेक्टिन। सबसे पहले एक पॉइंट मैं आपको बताना यहाँ पर भूल गई हूं कि जो कैथरीन होते हैं ये कैथरीन भी तीन टाइप्स के होते हैं। एक है पी कैथरीन, ई कैथरीन एंड एन कैथरीन। पी कैथरीन, ई कैथरीन एंड एन कैथरीन। सो यहां पर कैथरीन भी थ्री टाइप्स ऑफ या थ्री इनके एग्जाम्पल्स हैं कैथरीन के। ई कैथरीन एपिथेलियल पे प्रेजेंट है, पी कैथरीन प्लेसेंटा और एपिडर्मिस पे, एन कैथरीन नर्व, मसल्स एंड लेंस सेल पे। सो एन आपका नर्व, मसल्स और लेंस सेल्स पे है, ई कैथरीन आपका एपिथेलियल एंड पी इज फॉर प्लेसेंटा। तो तीन तरीके के कैथरीन तीन लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं। चलिए बात करते हैं सेलेक्टिन की। सेलेक्टिन भी आपका तीन टाइप का है, पी, ई और एल। ई एंडोथेलियल सेल पे, एल डब्ल्यूबीसीज पे और पी और ई आपका पी आपका ब्लड प्लेटलेट्स में। सो यहां पर पी इज फॉर ब्लड प्लेटलेट्स, ई आपका एंडोथेलियल सेल पे और एल आपका एल कैथरीन आपका प्रेजेंट होता है डब्ल्यूबीसीज यानी ल्यूकोसाइट पे, डब्ल्यूबीसीज। सो ये जो आपके सेलेक्टिन्स है ये भी आपके कैम में या सेल एडिशन मॉलिक्यूल में आते हैं। ये भी आपके कैल्शियम आयन डिपेंडेंट है, एक ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि कहां प्रेजेंट है, सर्कुलेटिंग ल्यूकोसाइट। जैसे कि एल सेलेक्टिन जो है वो डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट पे, तो यहाँ पर आप सर्कुलेटिंग ल्यूकोसाइट जो कि सर्कुलेट कर रहे होते हैं ब्लड में, ये उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। प्लेटलेट्स में प्रेजेंट है एंड एंडोथेलियल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और ये पाए जाते हैं एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन। सो एंडोथेलियल सेल्स जो कि ब्लड की सेल्स, ब्लड वेसल्स पे जो सेल्स होती है, ब्लड के वेसल्स पे, ये एंडोथेलियल सेल्स पे जहां पर एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन या फिर इन्फेक्शन ये प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद देखा जाए तो इनके जो साइटोप्लाज्मिक डोमेन कैसे प्रेजेंट है, ये भी एक ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन में प्रेजेंट होते हैं, एक सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन है एंड इसके एक्स्ट्रासेलुलर पोर्शन पे एक लेक्टिन प्रेजेंट होता है जो कि एक कार्बोहाइड्रेट ग्रुप होता है, ठीक है, एंड द साइटोप्लाज्मिक डोमेन इनका स्मॉल होता है। इसके बाद देखा जाए तो ये लेक्टिन के हेल्प से ये सेल टू सेल रिकॉग्निशन और डेवलपमेंटल प्रोसेस में ये रोल प्ले करते हैं।
ये भी कैल्शियम आयन डिपेंडेंट है, वीक हेट्रोटिपिक बाइंडिंग कर रहे हैं क्योंकि ये एक सेलेक्टिन जो है वो दूसरे सेल के इंटीग्रिन से बाइंड करता है। सो दैट्स वाई यहाँ पर हेट्रोटिपिक या हेट्रोफिलिक बाइंडिंग ये शो करते हैं, हेट्रोफिलिक या फिर हेट्रोटिपिक बाइंडिंग। ये जो है ल्यूकोसाइट का ब्लड वेसल, ये इंटरैक्शन करते हैं, मीडिएट करते हैं इंटरैक्शन बिटवीन सर्कुलेटिंग ल्यूकोसाइट्स एंड वेसल वॉल एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड क्लॉटिंग। तो आपको पता होगा जब क्लॉटिंग या इन्फ्लेमेशन होता है तो जो WBC इधर उधर घूम रहे हैं वहां पर उस साइट पे ले जाते हैं, तो वहां पर जो इंटरैक्शन है सर्कुलेटिंग ल्यूकोसाइट का और जो ब्लड वेसल की वॉल है, वहां पर जहां पर इन्फ्लेमेशन होना है वहां पर सेलेक्टिन का ये जो इंटरैक्शन है ल्यूकोसाइट का एंड ब्लड वेसल की वॉल का, ये सेलेक्टिन की हेल्प से होता है। इसके अलावा यहाँ पर सेम चीज लिखा है कि इंटीग्रिन के साथ कोलैबोरेट करते हैं विच स्ट्रेंथन द बाइंडिंग ऑफ ब्लड सेल्स टू द एंडोथीलियम। तो ब्लड सेल्स के एंडोथीलियम से जो बाइंडिंग है ये स्ट्रेंथ आता है जब सेलेक्टिन जो है एक तरफ बाइंडेड है किससे, इंटीग्रिन से। सो इस तरीके से आपका सेलेक्टिन जो है ये प्रेजेंट है। सो यहां पर आप देख सकते हैं सेलेक्टिन, L सेलेक्टिन है, E सेलेक्टिन, P सेलेक्टिन, और किस तरीके से ये इंटरैक्शन शो कर रहा है विद द अनदर सेल्स इंटीग्रिन। यहां पर एक EGF लाइक डोमेन है, स्ट्रक्चरल डोमेन, और यहां पर लेक्टिन्स प्रेजेंट है। सो ये आपका सेलेक्टिन जो कि हमारा एक तरीके का सेल एडिशन मॉलिक्यूल का एक क्लास होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट द इंटीग्रिन। इंटीग्रिन क्या होता है? इंटीग्रिन भी सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स है, लेकिन इंटीग्रिन जो होते हैं ये बाइंड करते हैं कैसे? ये एक हेट्रोडाइमर होते हैं, अल्फा और बीटा चेन इनका प्रेजेंट होता है, एंड ये अल्फा एंड बीटा चेन नॉन कोवेलेंटली बाइंडेड होता है। यहाँ पर अल्फा सब यूनिट कैल्शियम आयन बाइंडिंग डोमेन की तरह काम करता है, और ये जो होते हैं ये ट्रांसमेम्ब्रेन लिंकर्स हैं और बिटवीन द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स एंड द एक्टिन साइटोस्केलेटल। सो जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है और अंदर सेल के जो एक्टिन साइटोस्केलेटल है, ये उनके बीच में लिंकर की तरह काम करते हैं हमारे इंटीग्रिन्स। सो ये भी कैल्शियम आयन डिपेंडेंट और हेट्रोटिपिक बाइंडिंग करते हैं। साइटोप्लाज्मिक पोर्शन ऑफ इंटीग्रिन हैज एन अडेप्टर प्रोटीन। अब साइटोप्लाज्मिक पोर्शन में यहाँ पर अडेप्टर प्रोटीन टैलिन प्रेजेंट है, टैलिन, अल्फा एक्टिनिन, वेनक्यूलिन, जो कि इंटरैक्ट करता है एक्टिन फिलामेंट से। यहाँ पर ये एक्टिन फिलामेंट से इंटरैक्ट करता है। एक्स्ट्रासेलुलर पोर्शन ऑफ इंटीग्रिन जो है ये जो कि हेट्रोटिपिक बाइंडिंग शो करता है, तो ईसीएम में प्रेजेंट जो ईसीएम के प्रोटीन है जैसे फाइब्रोनेक्टिन, फाइब्रोनोजन, कोलाजन, इसके साथ ये बाइंडिंग शो करता है, और आईजी सुपर फैमिली के साथ भी ये बाइंडिंग शो करता है इंटीग्रिन। सो इस केस में देखा जाए एक्स्ट्रासेलुलर लिगेंड इन दिस केस क्या हो गया? हमारा लिगेंड कोलाजन हो गया है ना, क्योंकि एक तरफ ये कोलाजन से जुड़े हैं और अंदर एक्टिन साइटोस्केलेटल से। तो ये आपका यहाँ पर है इंटीग्रिन प्रेजेंट है। सबसे पहले यहाँ पर जब ये इनएक्टिव कॉन्फर्मेशन में है, हेट्रोडाइमर ये रिप्रेजेंट कर रहा है लेफ्ट और राइट, अल्फा और बीटा सब यूनिट को, जो कि ये हेट्रोडाइमर है। और जब यहाँ पर कॉन्फर्मेशनल चेंज देखने को मिल रहा है, जैसे ही कोलाजन बाइंड कर रहा है एज अ लिगेंड ऑन द एक्स्ट्रासेलुलर पोर्शन, सो ये यहाँ पर नॉन कोवेलेंटली बाइंडेड है, एंड आफ्टर दैट इंटीग्रिन जो हो गया एक्टिव हो गया, और एक्टिव होने के बाद यहाँ पर ये साइटोप्लाज्मिक पोर्शन में ये टैलिन से जुड़े हैं, और टैलिन से फिर अंदर टैलिन जुड़ा होगा किससे? एक्टिन साइटोस्केलेटल से। सो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि ये सारे जो है ये सेल एडेशन मॉलिक्यूल है, ये सेल के सरफेस पे प्रेजेंट है, अंदर से भी किसी चीजों से जुड़े हैं और बाहर से भी किसी चीजों से जुड़ रहे हैं। तो जो होमोटिपिक है या होमोफिलिक है वो डायरेक्टली अपने जैसे ही से जुड़ रहा है, और जो हेट्रोटिपिक है वो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन से जुड़ सकता है या फिर किसी दूसरे कैम्प से जुड़ सकता है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर्स हैं और इनका फंक्शन है कि कहाँ प्रेजेंट है, क्यों प्रेजेंट है, ये सारी बातें आपसे डायरेक्टली एग्जाम में एज अ स्टेटमेंट पूछ लेता है। इसके बाद है आईजी सुपर फैमिली, आई कैम्प्स। ये जो है मेंबर है अगेन सेल सरफेस मॉलिक्यूल के, लेकिन ये इम्यून सिस्टम में इनका काम नहीं होता है, इनका काम सिर्फ सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स की तरह ही प्रेजेंट होता है। और ये जो होते हैं ये भी क्या होते हैं? ग्लाइकोसाइलेटेड होते हैं। इनका जो डोमेन्स है ये भी डोमेन्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, एंड दीज आर
ग्लाइकोसाइलेटेड। इसके बाद यहाँ पर ये हेट्रोटिपिक बाइंडिंग भी कर सकते हैं और होमोटिपिक, ये दोनों तरह की बाइंडिंग शो करते हैं हमारे आईजी कैम्स। और यहाँ पर ये कैल्शियम आयन इंडिपेंडेंट होते हैं। सो यहाँ पर लिखा है आईजी कैम्स पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन डोमेन एंड द अदर डोमेन सच एज द फाइब्रोनेक्टिन टाइप 3 डोमेन। तो यहाँ पर डिफरेंट डोमेन्स भी है आईजी कैम्स में। अगर इनके बारे में और पॉइंट्स देखा जाए तो यहाँ पर लिखा है कि जो एंडोथेलियल सेल प्रोटीन होते हैं आर रिकॉग्नाइज्ड बाय व्हाइट ब्लड सेल्स इंटीग्रिन आर कॉल्ड आई कैम्स। सो एंडोथेलियल सेल्स पे आई कैम्स जो होते हैं ये आई कैम्स की तरह प्रेजेंट होते हैं या फिर वी कैम्स की तरह प्रेजेंट होते हैं ऑन द एंडोथेलियल सेल्स, जो कि एंडोथेलियल सेल। सो एंडोथेलियल सेल्स पे ये आई कैम्स या फिर वी कैम्स में के फॉर्म में के नाम से ये पाए जाते हैं। एंड ये आई कैम और वी कैम जो होता है ये व्हाइट ब्लड सेल्स यानी ल्यूकोसाइट पे जो सेलेक्टिन प्रेजेंट है, ये इंटीग्रिन प्रेजेंट है, ये उस इंटीग्रिन के साथ भी बाइंडिंग शो करते हैं। इसके पास बहुत सारे आईजी लाइक डोमेन्स होंगे एक्स्ट्रासेलुलर पोर्शन में, और ये जो होते हैं ये एक सुपर फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनकी बहुत ही बड़ी सुपर फैमिली होती है। इसमें कुछ और भी मेंबर्स होते हैं, आई कैम्स, वी कैम्स, L1, N कैम्स, ठीक है। सो वैस्कुलर सेल अधेशन मॉलिक्यूल है वी कैम, इसी तरीके से न्यूरल सेल अधेशन मॉलिक्यूल एन कैम, और L1 भी एक एग्जाम्पल है आपका आईजी सुपर फैमिली का। सो ये आपका आईजी सुपर फैमिली का यहाँ पर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, कैसे ये होमोटिपिक बाइंडिंग शो कर रहे हैं। एन कैम है यहाँ पर और दे आर बाइंडिंग द होमोटिपिक बाइंडिंग शो कर रहे हैं। एक जो है कहाँ प्रेजेंट हो सकता है, न्यूरल सेल पे या एंडोथेलियल सेल पे, और इंटरैक्ट कर सकता है किसी दूसरे न्यूरल सेल या एंडोथेलियल सेल के आईजी सुपर फैमिली मेंबर के साथ, आई कैम के साथ, या फिर किससे बाइंड कर सकता है, जैसे ल्यूकोसाइट से बाइंड करेगा, ल्यूकोसाइट पे प्रेजेंट जो इंटीग्रिन है उससे बाइंड करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बाइंडिंग शो करते हैं और यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद ये आपका अगेन इम्यूनोग्लोबिन की बाइंडिंग शो कर रहा है। कैथरीन हमारा होमोटिपिक बाइंडिंग ही शो करता है। सो कैथरीन हमारा होमोटिपिक बाइंडिंग ही शो करता है, कैल्शियम आयन डिपेंडेंट है। इसके बाद सेलेक्टिन भी हमारा कैल्शियम आयन डिपेंडेंट है। सेलेक्टिन आपका हेट्रोटिपिक बाइंडिंग शो करता है, ठीक है। एंड आपका इंटीग्रिन भी हेट्रोटिपिक बाइंडिंग शो कर सकता है। सो ये यहाँ पर बाइंडिंग, डिफरेंट बाइंडिंग्स एंड नेम्स के साथ सारे हमारे सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। इसके कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपसे लाइव क्लास में डिस्कस करूंगी। जो भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स से, इसका आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच।